अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट खान टीवी, जहां पर्दा उठता है तारीख के उन राजों से जिन्हें सदियों तक दफन रखा गया। आज हम बात करेंगे मिस्र की तारीख के दूसरे अहराम पर, जिसे फिरौनों ने खुद नजरों से ओझल कर दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पिरामिड ऑफ सेखेमखेत की। एक ऐसा अहराम जो अधूरा जरूर है, लेकिन उसमें छुपे राज मुकम्मल तबाही का ऐलान करते हैं। क्या उस अहराम की अधूरी तामीर दरअसल एक खुफिया पैगाम है? क्या सेखेमखेत वही है जिसका जिक्र पुरअसरार किताबों में होता है? पिरामिड ऑफ सेखेमखेत की तामीर का आगाज तकरीबन 2548 कब्ल मसीह में हुआ, जब फिरौन सेखेमखेत मिस्र के तीसरे शाही खानदान थर्ड डायनेस्टी का हुक्मरान बना। सेखेमखेत ने हुक्मरान बनते ही पिरामिड बनाने का हुक्म दे दिया, और शायद उसी की तकलीद में इसने भी अपना स्टेप पिरामिड बनाने का हुक्म दिया। सेखेमखेत को कभी कभी जोजर्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम खास तौर पर कदीम मिस्री तहरीरों में आता है, जिसे कुछ लोग नजरअंदाज कर देते हैं। ये अहराम सकारा के मुकाम पर बनाया जा रहा था, वही जगह जहां इसके पेशरो फिरौन जोजर ने मिस्र का पहला अहराम तामीर करवाया था। सेखेमखेत भी जोजर के मुकाबले में एक ज्यादा अजीम और बुलंद अहराम तामीर करवाना चाहता था। सेखेमखेत की हुकूमत सिर्फ 6 से 7 साल रही, जो मिस्र के फिरौनों के लिहाज से बहुत कलील अरसा है। पर फिर क्या हुआ? जब वो अचानक फौत हो गया, तो उसके बाद अहराम की तामीर अधूरी छोड़ दी गई। कोई और हुक्मरान इस मंसूबे को मुकम्मल ना कर सका। मुमकिन है कि रियासती तरजीहात बदल गई, या शायद कुछ इंजीनियरिंग मसाइल या राज भी रुकावट बने। इसकी तामीर रुकने की कई वजूहात हो सकती है। सेखेमखेत का अहराम सिर्फ एक बेस लेवल तक तामीर हो सका। ऊंचाई सिर्फ 7 मीटर तक पहुंची, मगर असल प्लान के मुताबिक इसकी मुतवक्के ऊंचाई तकरीबन 70 मीटर थी, यानी जोजर के अहराम से भी बड़ा होना था। यह अहराम रेत में पूरी तरह दफन था, और इसका सबसे ऊपरी हिस्सा भी जाहिर नहीं था। इसीलिए सदियों तक किसी को इसके वजूद का इल्म ही नहीं था, हत्ता के मकामी लोगों को भी नहीं। उसी वजह से उसे द बेरिड पिरामिड कहा जाता है। पता नहीं किस वक्त सेखेमखेत नजरों से ओझल हुआ। ये आज भी एक मिस्ट्री है, पर फिर आया 1951, जब ये फिर से जाहिर हुआ। साल 1951 में एक हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ, जब मिस्री आसार कदीमा के माहिर ज़करिया गोनेम ने सक्कारा के करीब एक अजीब सी दीवार देखी, तो खुदाई शुरू की गई, और आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसा अहराम सामने आया जो जोजर के अहराम से भी बड़ा और गहरा लग रहा था। और यही था पिरामिड्स ऑफ सेखेमखेत। ज़करिया गोनेम पर झूठे दावे करने का इल्जाम भी लगा। ज़करिया गोनेम पर बाद में कीमती नवादरात चोरी करने का इल्जाम लगा, हालांकि वो बेगुनाह था। इस बदनामी से तंग आकर इसने 1959 में खुदकुशी कर ली। ये वाकया मिस्र में इल्म आसार कदीमा की तारीख का अलमिया है। एक सच्चा मुहक्किक जिसने अपनी जान दे दी सिर्फ इसलिए कि इसने सच को सामने लाने की कोशिश की थी। सेखेमखेत अहराम के महवर एक्सिस में 11 डिग्री का इन्हिराफ पाया गया है, यानी ये साख्ती लिहाज से टेढ़ा है, जो मिस्री इंजीनियरिंग के एतबार से एक हैरत अंगेज खामी है, या शायद जानबूझकर ऐसा जाविया इख्तियार किया गया हो। इस कॉम्प्लेक्स की एक काबिल जिक्र खुसूसियत अंदरूनी दीवार है, जिसे व्हाइट वॉल के नाम से जाना जाता है। ये दीवार चूने के पत्थर लाइमस्टोन से बनाई गई थी, और इस पर सुर्ख रंग के मिस्त्रियों की लकीरें मेसन्स लाइन्स और मुख्तलिफ किस्म की दीवार नवेसी ग्राफिटी भी देखी गई हैं। अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि सेखेमखेत के अहराम के कॉम्प्लेक्स में भी कोई माबदे जनाजा, मॉर्चुअरी टेम्पल्स या दीगर वो इमारात शामिल थीं जो इसके पेशरो जोजर के कॉम्प्लेक्स में थी। चूंकि ये अहराम नामुकम्मल है, इसलिए इस हवाले से कोई हतमी राय कायम करना मुश्किल है। हैरान कुन बात यह है कि कॉम्प्लेक्स का असल दाखिली रास्ता, एक्चुअल एंट्रेंस भी आज तक मालूम नहीं हो सका। साल 1963 में माहिर आसार कदीमा जा फिलिप लॉर ने अहराम के मगरबी महवर के रुख पर इसके मरकज से हटकर एक ऐसी बुनियाद दरियाफ्त की जो एक मुस्ततील नमा ढांचे के नीचे मौजूद थी, जिसे एक मस्तबा की शक्ल दी गई थी। इस मस्तबा की लंबाई तकरीबन 32 मीटर 108 फीट और चौड़ाई 16 मीटर 52 फुट थी। ये साउथ टॉम्ब जुनूबी कब्र कहलाई, और ये जोजर के कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में अहराम के ज्यादा करीब वाक़े थी। इस मस्तबा के नीचे
एक उमूदी रास्ते वर्टिकल शाफ्ट से गुजरकर एक ज़ेरे ज़मीन कमरे सबटरेनियन चेंबर तक पहुंचा गया, जहां खुदाई के दौरान एक लकड़ी का ताबूत दरियाफ्त हुआ। इस ताबूत में एक नामालूम 2 साला बच्चे की बाक़ियात मौजूद थी। माहिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ये सेखम खेत की लाश नहीं हो सकती, क्योंकि वादी मगारा के इलाके में मिलने वाले नक्शो निगार में सेखम खेत को एक बालक शख्स के तौर पर दिखाया गया है। इसके अलावा वहां से दर्ज दैल अशिया भी मिली थीं, जानवरों की हड्डियां, पत्थर के बर्तन, सोने के जेवरात, जो तीसरी शाही खानदान 3rd डायनेस्टी के दौर से ताल्लुक रखते हैं, और एक वाज़े सबूत कि इस कब्र में चोरी की जा चुकी है। क्या इस कब्र को कदीम दौर में सिर्फ लूट लिया गया था, या कोई मखसूस गुरोह यहां से कुछ उठाकर ले गया? सेखम खेत के कॉम्प्लेक्स की अहाता दीवारों, इनक्लोजर वॉल्स में ऐसी निकाशी और निचेस शामिल थीं जो जोजर के एहराम की दीवारों से मुशाबिहा थीं। ये दीवारें टूरा के चूने के पत्थरों से बनाई गई थी, और इसका बेहतरीन सबूत शुमाली दीवार नॉर्थ वॉल का वो पहला हिस्सा है जो अब भी महफूज हालत में मौजूद है। ये दीवारें तकरीबन 10 मीटर बुलंद थीं, मगर मुमकिना तौर पर या तो तोसी एक्सटेंशन का काम इब्तिदा में ही रोक दिया गया, या फिर टूरा लाइमस्टोन की ये पोशिश बाद में चोरी कर ली गई। जोजर के एहराम में तफसीली बरियल चेंबर्स थे, मगर सेखम खेत के एहराम में कोई मुकम्मल अंदरूनी बरियल चेंबर नहीं बन सकी। सिर्फ कुछ ज़ेरे ज़मीन राहदारियां और इब्तिदाई तामीर मिली। क्या आप समझते हैं कि सेखम खेत ने जानबूझकर इस एहराम को दफन करवाया था? या अगर ताबूत खाली था तो क्या ये एक डमी कब्र थी? क्या ये खाली ताबूत हकीकत में खाली है, या ये एक ऐसा तावीज़ है जिसका राज सिर्फ वही जानता है जिसने इसे दफन किया था? खतरे से बचे और तारीख से सीखें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगली किस्त में हम बात करेंगे एक ऐसे एहराम की जिसकी तामीर ने मिस्र की बुनियादें हिला दी। पिरामिड ऑफ मेदम, मिस्री तारीख का तीसरा पिरामिड। क्या ये एक तबाही का आगाज था? इंतजार कीजिए। नोट: एपिसोड 3 अपलोड होते ही इसका लिंक एपिसोड 2 की डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तब तक हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब।